मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 777 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, किसी की ज़िंदगी में कुछ धोखेबाज व्यक्ति की एंट्री हो रही है, कुछ पर्सनल मोटिव है, कोई डिवाइन बीन है, उनके लाइफ में कोई फेक पर्सन एंटर कर रहा है, उसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपको यूज़ करके, जिनकी एनर्जी को कोई यूज़ करके आपकी लाइफ में अपने चीज़ों को पूर्ति करने के लिए आ रहा है या आ रही है, अचीव करना चाहती है। ये कोई लेडी है, ये कोई औरत यहाँ पर मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है, क्योंकि इसके कुछ इंटेंशंस हैं जो कि बहुत गलत इंटेंशंस हैं। मुझे इसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। इसके बहुत ख़राब इंटेंशंस है। कोई चाहता है, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कोई चाहता है ये वीडियो आप तक ना पहुँचे आपके जीवन में। मैं एक लेडी की एंटर देख रही हूँ जो होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा ईवल है। ये आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है। ये आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। इसके मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव इंटेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस हैं। क्या इंटेंशंस है वह तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर ज़रूर करूँगी, बहुत अच्छे से बताऊँगी, लेकिन यह चीज़ यहाँ पर मैं कह रही हूँ, इसके मन में बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं है। ये चीज़ें रहता ही नहीं है आपके प्रति बहुत ज़्यादा। इस औरत के मन में जलन देख रही हूँ। ये औरत अपने पर्सनल मोटिव के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहती है। क्या मोटिव्स है वह भी मैं आपको ज़रूर से क्लियर करूँगी, शेयर करूँगी। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप अपनी बहुत ज़्यादा तरक्की के साथ हैं, तरक्की की तरफ हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन को चूज़ करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस औरत को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके मन में डर है, जलन है, गलत भावनाएं हैं कि आप ऊपर की ओर भाग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन को चूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर करते जा रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये औरत एक नकाब को ओढ़ करके आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ये एक धोखेबाज है आपके साथ। पास्ट में कुछ इसने बहुत बुरा किया था और ये उसकी सॉरी बोलने के लिए कुछ भी ऐसे चीज़ें रख कर आपकी लाइफ में आना चाहती है। या हो सकता है इसने पास्ट में कुछ बुरा किया हो तो उसे सॉरी बोलने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है साफ साफ, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इसे माफ़ नहीं करना है, आपको कतई इसे माफ़ नहीं करना है। इस लेडी के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके मन में आपके प्रति बहुत गलत इंटेंशंस हैं, इसके मन में आपके प्रति बहुत ख़राब इंटेंशंस हैं। सही चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं सोचती है। पास्ट में इसने आपके साथ बहुत सारी गंदी चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की हैं जो इससे नहीं करनी चाहिए थी। उसी चीज़ों को पकड़ के आपकी लाइफ में आपको सॉरी बोलने के लिए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलने के लिए आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन आपको इसे अपनी लाइफ में वापस से नहीं आने देना है। ये आपके शाइन को देखकर, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस टाइम पर ग्रोथ देखकर, उन चीज़ों को देखकर आपसे बहुत ज़्यादा ये हाईली जेलस है। ये लेडी चालू टाइप की है। ये औरत आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाना चाहती थी। ये इसका इंटेंशन ही है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा गंदे कह सकते हैं कि नेगेटिव कफ क्राफ्ट वगैरह भी कर रही थी। इसने पहले भी पास्ट में बहुत सारे किए हैं। ये करना चाहती है, स्टार्ट करना चाहती है, या इसने स्टार्ट किया है आपके सामने।
ये मैं कह रही हूँ। बहुत मीठी मीठी बातें बोलेगी, आपके सामने बैठेगी, सॉरी मतलब फील करवाएगी, सॉरी फील करेगी। लेकिन वह चाहती यही है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना हो। आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहे। आपके प्रति ये इसके इंटेंशंस हैं ही, ये ऐसे ही इंटेंशंस रखती है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, ग्रो करें, शाइन करें, सही डायरेक्शन चूज़ करके वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर दे। ये बहुत ज़्यादा बद्दुआ मनाती है कि आपके जीवन में कभी भी कोई ग्रोथ, कुछ भी चीज़ें आप अचीव ना कर सके, आपके जीवन में कुछ भी अचीवमेंट ना आ जाए। इसको इस चीज़ का डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर अंदर में कह सकते हैं कि घबराहट, बहुत ज़्यादा जलन, घबराहट, डर कि कुछ ऐसी चीज़ आपके जीवन में ना आ जाए कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आप आगे की ओर भाग जाएं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन करने लगे, ग्रो करने लगे, आपकी जो पोजीशन है इतना ऊपर चला जाए कि यह उस चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत है। हालांकि आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ ही हैं, मैं यह चीज़ यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ ही हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप अपने मुकाम तक बहुत अच्छे से तेज़ी से पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य में यह चीज़ लिखी हुई है। यह आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ है जिसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता। आज की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। हर वह चीज़ जो आपने मांगी है, हर वह कंफर्ट चीज़, लसियस लाइफ जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप मेल हैं, फीमेल है, स्टूडेंट है, जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में चाही है, वह चीज़ डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वह चीज़ आपको ज़रूर से मिलेगी। लेकिन ये औरत आपसे वह सारी चीज़ें छीन लेना चाहती है। आपका धन, आपका भाग्य, यह सारी चीज़ें छीनना चाहती है। मीठी बनकर आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, लेकिन यह आपको बहुत बुरी मेमोरीज देकर जा सकती है। यह चीटर है, यह धोखेबाज लेडी है, इसलिए इस लेडी को माफ़ नहीं करना है। इस लेडी को वापस से आपको अपने जीवन में आने नहीं देना है। ये बहुत ज़्यादा ईवल है। ये औरत नहीं चाहती कि आपका अच्छा बिजनेस चले, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें। ये चाहती है कि आपकी सारी चीज़ों पर रोक लग जाए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या किसी भी पेशन से हो। ये हर चीज़ को बंद करना चाहती है, ये बंद ताला लगाना चाहती है, यही चाहती है। हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हर मुमकिन तरीका भी अपना रही है। आपके सामने बहुत मीठी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन ये आपको धोखा देना चाहती है। डिवाइन कह रहे हैं आपको इस लेडी को मूव ऑन ही रहने देना है, इसे वापस से माफ़ करके अपने जीवन में नहीं लाना है। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है। आपको इस लेडी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना है। मीठी मीठी बनके ये आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करना चाहती है। आपको इस लेडी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना है। इसने जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट की थी, वह सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। जो भी गलत इंटेंशंस थे, जो भी गंदे विचार थे, जो भी हरकतें इसने की थी, वह सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। तभी इसकी बोलती बंद है, तभी इसके मन में इतनी ज़्यादा बेचैनी और तूफान उठा हुआ है। इसके जो भी गलत इंटेंशंस थे, उन सब चीज़ों को ब्लॉक करके इसके ही तरफ भेजा गया है। अब यह औरत बस रात को उठ उठ कर रोएगी। आने वाले टाइम में ये बस पछताएगी। इसकी सारी अपॉर्चुनिटी को कट कर दिया गया है। इसकी सारी बद्दुआ इसी की तरफ ही भेज दी गई हैं। सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। वह जो चाहती थी कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आए, जो भी यह चीज़ें चाहती थीं, उन सारी चीज़ों को समय के साथ पैक करके वापस इसी के पास भेज दिया गया है। ये सारी चीज़ें अब इसी के पास गई है। आप एक लीडर हैं, इसलिए आपको चुना गया है। आप शेर हैं, आप राजा हैं। जो भी आपके पीछे चलता है, सारी प्रजा आपके पीछे चलती है। आप सभी को अपने पीछे लेकर चलते हैं। यही आपकी शाइन है, यही आपकी शक्ति है। यही सारी चीज़ों को देखकर इस लेडी को आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत, ईर्ष्या और हो रही थी, लेकिन अब इसकी जलन का कोई असर नहीं पड़ सकता। यह इस समय बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में है। यह लेडी आपके सामने मीठी मीठी बातें करेगी, आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करेगी, आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि यह अपनी गलतियों के लिए गिल्ट और सॉरी फील कर रही है। लेकिन आपको पहले की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आप कह सकते हैं मैंने माफ़ किया, लेकिन वही पोजीशन, वही जगह अपने दिल में इस इंसान को कभी मत दीजिए।
यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके मन में क्या चल रहा है और कौन आपके साथ क्या करना चाहता है। सभी को दूर से ही नमस्ते करें। किसी को इतना ज़्यादा अपने करीब लाना ही मत कि वह आपको बाद में बड़ा घाव देकर जाए। वे लोग जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की जो एक इंसान के साथ करना कभी सही नहीं होता, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोग जिनके अंदर दया नहीं है, माया नहीं है, भावनाएं नहीं हैं, उनके लिए आपको सतर्क रहना है। आप डिवाइन बीन है, आपके इंटू आपको गाइड करते हैं। आपका छठा इंद्रिय कहीं ना कहीं आपको सेंस दे देता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, वह कैसा महसूस कर रहा है और उसके इरादे क्या हैं। मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि लोगों को पहचानने के संकेत कैसे मिलते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए गलत सोच रखता है, तो आपको यह चीज़ें महसूस होंगी। लो वाइब्रेशन आप खुद को लो एनर्जी में महसूस करेंगे। हेडेक और थकान, आपको सिर दर्द या भारीपन महसूस होगा। शारीरिक बदलाव, आपके हाथ पैर ठंडे या पसीने से भर सकते हैं। जलन, आपकी आंखों में हल्की जलन होगी। कान गर्म, आपके कानों में हल्का गर्म महसूस होगा। घर का माहौल, उस दिन आपके घर में कि किसी से झगड़ा या बहस हो सकती है। थकावट, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे और अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यह सभी संकेत बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, वह गलत इरादे रखता है और उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। इन संकेतों को पहचाने और ऐसे इंसानों से दूर रहे। ये आपके लिए डिवाइन का संदेश है। आप देखोगे जब आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो तो आपको पसीने बहुत आएंगे, आपको बेचैनी गर्मी बहुत लगेगी। आप जब भी अपनी फैमिली से बात करते हो, मौसम भी सही है, सब कुछ सेम है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, फिर भी वह जो सामने वाला इंसान बैठा होगा आपको बहुत बेचैनी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर हाथ से पसीने पता नहीं क्यों छूट रहे हैं, मुझे गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे घुटन हो रही है। यह भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। तो देख लेते हैं इस वक्त डिवाइन एंजल्स आपको इस चैनल के माध्यम से अभी करंट में क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आपके आसपास के जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा आपसे सीख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये मैसेज आया है, डिवाइन चाहते थे कि वह चीज़ भी आपको पता लगे। तो इसमें एक्चुअल में लिखा है आपके आसपास के जो लोग हैं वह आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोग फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपको देखने के बाद ये वही लेडी हो सकती है। कुछ ऐसे ईवल लोग हो सकते हैं जो फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा आपसे डर लगने लगा है। आपका एक नया व्यक्तित्व, आपका एक नया रूप देखकर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उनके पसीने छूट रहे हैं। वह आपका एक नया अवतार देख रहे हैं, एक नयापन आपके अंदर देख रहे हैं, एक जुनूनियत आपके अंदर देख रहे हैं। अब अपने काम के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस करके रखे हुए हैं। अपने घर परिवार करियर जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो यह सारी चीज़ों को देखकर कुछ लोग फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। उसका रीज़न है बस और बस आप, क्योंकि आप आजकल बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। आप थोड़ी साइलेंट हो चुके हो, थोड़ी चुप से रहने लगे हो। तो ये किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने लगे हो, थोड़ा चुप रहने लगे हो, थोड़ा साइलेंट रहने लगे हो। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम पीस ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं।
किसी से ज़्यादा बहस नहीं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं, लंबी लंबी चोरी चोरी बातें करना। आपको ये सब चीज़ें अभी पसंद नहीं आ रही हैं। आपको एकांत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको खुद में रहना, अपनी फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों के साथ जुड़ना, घुलना मिलना, भीड़ भाड़, शोर शराबा, इन सब से आप दूर रहना चाहते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी इन सब में मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपका एक लगाव था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। जब से आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखा है, जब से आपने ईश्वर को मानना स्टार्ट किया है, अपने अध्यात्म मार्ग को चुना है, आपको शोर शराबा, भीड़ भाड़, लंबी लंबी बातें करना, बड़े बड़े फेंकना, ये सारी चीज़ें अब पसंद नहीं हैं। इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खुद को दूर ही रखना चाहते हैं और आप बहुत खुश हैं। इन चीज़ों में आपको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये एक नया रूप, एक नया अवतार है। ये सारी चीज़ें देखकर कोई आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। दोस्तों, अपने लव वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़रूर से ये वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि देखो ये भी एक कर्म है, ये एक अच्छी चीज़ है। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वह कर्म कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। तो यह एक स्पिरिचुअल संदेश है, ये अच्छी बातें हैं। इससे कोई मोटिवेट होगा, डीमोटिवेट नहीं होगा, उन्हें अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो इसे ज़रूर से अपनी फैमिली, अपने लव वनस, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। हमारा अगला मैसेज है वह ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस है। मैंने कहा आज की रीडिंग में मैंने देखा कि आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लीडर वाली क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक शेर वाली क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आप लोगों को पीछे लेकर चलते हैं, आगे नहीं। लोग आपसे आगे नहीं जा सकते, आपको कॉपी किया जाता है। आप एक लीडर हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इस समय पर मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुद पर फोकस्ड है। आपका जो ध्यान है वह बस और बस आप पर है। आपने अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आप में लगा रखा है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता रही हूँ। ये चैनल मैसेज आया है क्योंकि ये हाईलाइट हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे ऑसिट है, शायद वह नहीं चाहता कि आप इतना अच्छा करें, अपना बेस्ट करें। कोई और है और ये कोई मेल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई आपका एक्स हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी कोई फीमेल एक्स हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपका कोई मेल एक्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है। आपकी शाइन, आपकी ग्रोथ, आपके करियर, आपके गोल्स को देखकर वह इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। यह इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मैं इसे बहुत थकावट में देख रही हूँ। शायद इसे ये बात पसंद नहीं कि आप इससे आगे निकल जाओ। नी एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है, इसीलिए आप खुद में रहने लगे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है इंसानों से बहुत दूर हो गए हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ पिक कर रही हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने आप में बहुत ज़्यादा मग्न हैं, खुश हैं। अगले 4 दिन में कुछ बड़ा चमत्कार हो सकता है, कुछ खुशखबरी, कुछ ऐसी चीज़, कुछ मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। कोई आपको सरप्राइज़ दे या कोई ऐसी न्यूज़ आप सुन ले जो आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। पेशेंस के साथ रहे, सारी चीज़ें आपके ही हो रही हैं। मन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। और कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में आप हैं, लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं आपके अगेंस्ट, ईविल आइज प्रैक्टिसेस, विचक्राफ्ट, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन एक दिन का मात्र भी आपको छू नहीं सकता, आपको हार्म नहीं कर सकता, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा प्रोटेक्शन में हैं। बल्कि यहाँ पर यह चीज़ें मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें लोग आपके खिलाफ करते हैं वह बैकफायर कर दी जाती हैं। मैं यह चीज़ समझ रही हूँ कि जो चीज़ें कर रहे हैं वह अब अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, अपने मौत का खड्डा खोद रहे हैं। क्योंकि वह चीज़ें आप तक आती ही नहीं, उसे बैकफायर कर दिया जाता है। तब भी यह लोग समझते नहीं, इन्हें तब भी ज्ञान नहीं आता, समझ नहीं रहे हैं। अभी भी अगर यह अपने ईश्वर को मान ले, सारी चीज़ें छोड़ दे, अपनी गलती का एहसास करें, माफ़ी मांग ले, गंगा स्नान कर ले, तो कर्म तो इन्हें मिलेगा। लेकिन सही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माफ़ की जा सकती हैं वह माफ़ कर दी जाएंगी।
लेकिन नहीं, यह लोग इतने ज़्यादा ईर्ष्या में हैं, इतने ज़्यादा जलन भाव में रहते हैं, इतने ज़्यादा यह लोग दूसरों के लिए बद्दुआ मांगते हैं कि इनका उस दलदल से बाहर निकलना बहुबत नामुमकिन सा लगता है। मुझे कभी कभी सच में गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे लोगों पर दया भी आती है। कितनी ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में है यह लोग। यह लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे कि यह अपना ही बुरा चाह रहे हैं, अपना ही कर्म गलत कर रहे हैं। ये चीज़ें इन्हें नहीं छोड़ें आज, नहीं तो कल यह चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा सता सकती हैं, इन्हें बहुत ख़राब स्थिति में पहुंचा जा सकती है। मैं जिन्हें भी ऐसा देखती हूँ, चाहे मेरी फैमिली में, चाहे मेरे फ्रेंड्स में, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। मैं पहचान लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझे एहसास दिला देती हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी भावनाएं और इंटेंशन तक मुझे पता चल जाती है। फिर मुझे ऐसा एहसास होता है कि अब इन्हें मैं क्या बोलूं, इन्हें क्या समझाऊं। बस इतना समझ आता है कि यह इंसान डूब चुका है, दलदल में फंस चुका है। अब इससे बाहर कैसे आएगा, ये तो वही जाने। मुझे लगता है कि इन्हें बहुत पहले साइन मिले होंगे, बहुत पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी जो इन्हें रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे बस माफ़ कर देना आता है। पता तो है ही कि यह किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। कुछ ना कुछ गलत कर्म किया होगा, तभी आज यह इस स्थिति में है। इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, इतनी ज़्यादा जलन इनके अंदर है। कुछ ना कुछ पाप का ही नतीजा है जो यह इस सिविल चीज़ों में फंसे पड़े हैं। क्योंकि जो हायर एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वे ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहते। समझ लो, पुण्य का जो कर्म है वह महान होता है, लेकिन इन लोगों का जो कर्म है वह बहुत ज़्यादा घटिया है। आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है, आपकी इंटू पावर बन रही है, आपकी इंटू सही दिशा में ले जा रही है। किसी का यूनियन हो सकता है अपने अपने पार्टनर के साथ जो अभी नो कांटेक्ट में है, उनके लिए बहुत जल्दी यूनियन होने के चांस हैं। यूनियन तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी होने वाला है। तैयार रहे, यूनियन के लिए रेडी रहे। आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग सेंटर कर रही हैं, इसके लिए तैयार रहे। कोई आपसे कह रहा है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। और आपको पता है यह कौन कह रहा है? यह आपकी माँ काली, आपके ईश्वर, आपके महादेव आपसे कह रहे हैं मुझ पर विश्वास रखो, सारी चीज़ें सही होंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। इंसान को हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि माफ़ कर दिया गया लेकिन कर्म जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसकी माफ़ी नहीं होती। इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बुरा लगता है जब वह ऐसी ईवर चीज़ें करते हैं, दूसरों के लिए बद्दुआ करते हैं, जलन भाव रखते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक पल के लिए रुके। यहाँ मैं आपके चारों ओर फैली अराजकता को शांत करने और मेरे करीब आने के लिए उत्सुकता से आपके पास पहुँच रही हूँ। अपने दिन के कुछ मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा को शांत कर सकूं और आपके तूफानों के बीच शांति पैदा कर सकूं। आइए इस शांत अंतराल को एक साथ संजोए। उन लगातार चिंताओं को दूर रखें जो आपके दिमाग को धुंधला कर देती हैं और आपको आवश्यक चीज़ों से ध्यान भटकाने वाली चिंताओं से भर देती है। बाकी दुनिया को इस मौन का आनंद लेने के लिए इंतज़ार करने दें। मेरे बच्चे, अपना ध्यान बिखेरने के आवेग का विरोध करें। यहाँ मेरे साथ मौजूद इस क्षण में आप जिस पथ पर चले हैं उस पर विचार करें। मैं आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपकी चिंताओं को मैं देखती हूँ और आपके प्रयासों की ईमानदारी को पहचानती हूँ। फिर भी याद रखें कि आपकी ताकत अनंत नहीं है, यह क्षण आराम के लिए है। अपनी आंखें बंद करें, सांस लें, धीरे धीरे गहराई से सांस छोड़ें और उस तनाव को छोड़ दें जो आपकी दृष्टि को स्पष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, आप आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं जिससे आपको अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चितता महसूस होती है या किस पर भरोसा करना है। यही कारण है कि अपने मूल के साथ फिर से जुड़ना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि मैंने आपको कहाँ से उठाया था। देखें कि कैसे अब तक आप अपनी जीत और विकास के लिए एक सच्चा वसीयतनामा आगे बढ़ा चुके हैं। आप काफ़ी हद तक विकसित हो चुके हैं, कई मायनों में परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं।
आपका विश्वास और समझ काफ़ी गहरी हो गई है। स्वर्ग के नीचे हर गतिविधि के लिए एक मौसम है। श्रम करने का समय है, रुकने का समय है, संघर्ष करने का समय है, काबू पाने का समय है, उपलब्धियों की कटाई और आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए दुख और परेशानी के भी मौसम आते हैं। मेरे बच्चे, जब आपके आंसू भी एक सुखदायक उपाय के रूप में काम करते हैं, जो आपके दिल को ठीक करते हैं और आपके द्वारा मुझे सौंपे गए सपनों को नवीनीकृत करते हैं, असफलताओं को अपने रास्ते के निष्कर्ष के रूप में ना देखें, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम चिरस्थायी हो। भले ही तुम ठोकर खाओ और भटक जाओ, मेरा आलिंगन अटूट है। मैंने तुम्हें अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ रखा है। आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि मैं उन अदृश्य बाधाओं को दूर करना शुरू कर रही हूँ जो लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीमित है और इसके साथ आप हैं महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनों का एक वादा, जो ऐसे समय में आने वाला है जब अंधकार, संघर्ष और उथल पुथल से भरा हुआ प्रतीत होता है। निश्चिंत रहे कि जब तक आप मेरे मार्ग पर सच्चे रहे, तब तक आप नुकसान और कठिनाई से सुरक्षित रहेंगे। उन लोगों से सावधान रहे जो मेरी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और मेरे लोगों का फ़ायदा उठाओ। अपने धोखेबाज प्रस्तावों और झूठे वादों से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इसके बजाय उस ज्ञान को अपनाओ जिसे मैं खुल कर देती हूँ। केवल शब्दों से परे देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ कि चुनौतीपूर्ण समय उन लोगों पर पड़ेगा जो मेरे रास्ते से भटक जाएंगे, बजाय इसके कि वह झूठी फुसफुसाना के दिल कड़वाहट और नाराज़गी से उलझे हुए हैं। इस मौसम में उन्हें गहरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राथमिकता दें जो वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध करता है। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा और आपका करियर। एक ऐसे भविष्य के निर्माण में अपना समय और प्रयास निवेश करें जो आपके लिए मेरे दृष्टिकोण के अनुरूप हो, और तुम ऐसे लोगों की चालाकी में फंसे हो जिनको देखकर तुम्हें यह लगता आया है कि यह तुम्हारे बारे में भलाई की सोच रखता है। तुमने जब भी ऐसा सोचा है, तुम्हारा अनुमान गलत ही गया है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हर वक्त हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इन बीते 2 दिनों में तुम्हारे साथ किसी अपरिचित द्वारा एक छल किए जाने की योजना रही है। मेरे वत्स, तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारे कोई अपने नहीं है, बल्कि यह अनजान व्यक्ति है। इनके मन में लोभ लालच के चलते किसी को मोहरा बनाने की योजना तय की जा रही है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि तुम भी उन लोगों की दिशा में प्रस्थान करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों व्यक्तियों का सामना तुमसे होने वाला है। हो सकता है उनका इरादा अपने संपर्क में आने वाले को लौटना हो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे भावी मार्ग को परिपूर्ण किया है, जिसके फल स्वरूप 2 लोगों की बड़ी मानसिकता सामने आई है। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है तुम उनके जाल में फंस जाओ, और मैं तुम्हें उस रास्ते पर जाने के लिए सतर्क कर रही हूँ। तुम्हें बता दूं कि यह रास्ता वह रास्ता है जहाँ से तुम 1 माह से नहीं गुजरे हो, किंतु किसी आवश्यक कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम वहाँ से गुजरने वाले हो। यह लोग सामने से तुम्हें नहीं लूटने वाले ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तुम स्वयं कुछ प्राप्त करने के लिए उनके पास जाओगे। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी वस्तु हो जिसे प्राप्त करने या खरीदने का तुम्हारा मंशा बन जाए। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उनके पास हो जो आगे चलकर तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों ने मुझे सचेत किया है कि यह मानसिकता जहर की भांति उनके मन में फैल चुकी है। कोई आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह दोनों लोग उस मार्ग में करीब 2 दिन से बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी उनके शिकंजे में नहीं फंस पाया है। वह पूरी तरह से अपनी योजना को पूरा करने के लिए सजग बैठे हैं। हालांकि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, किंतु उनके द्वारा होने वाला यह छल तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या को लेकर आ सकता है। मेरे बच्चे, हो सकता है उस वस्तु के प्राप्त करने के बाद तुम्हारे परिवार में सदस्यों की आपस में मानसिकता बिगड़ जाए। हो सकता है उस वस्तु से तुम्हारा या किसी सदस्य का कोई नुकसान हो जाए। ऐसा लग रहा है कि तुम उस रास्ते से माह में 1 या 2 बार ही निकलते हो। अब जल्द तुम्हारा उस दिशा में जाना तय भी हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि इस बात की भनक लगते ही मैंने 2 देवदूतों को इसके लिए तैयार कर दिया है। किसी गुप्तचर द्वारा मेरे देवदूतों तक संकेत भेज दिए गए हैं। वह पूरी तरह उनके असफल करने का कार्य कर सकते हैं, मेरी एक रहस्यमय शक्ति द्वारा।
कल ब्रह्मा मुहूर्त में मेरे देवदूतों के पास संकेत भेजे जा चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया इसको लेकर शुरू हो चुकी है। यह अपरिचित लोग कहीं बाहर से आकर अपनी योजना को पूरा करके वापस जाने का उद्देश्य लेकर आए हुए हैं। यह अपना स्थान कुछ दिनों से छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने जहाँ तक पाया है, दूसरे लोगों की तुलना में उनके शिकंजे में तुम्हारे आने की अधिक संभावना बन रही है। और मैं जानती हूँ तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना ही छल करने का सोचा है। पहले भी तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का छल करने वाले प्रवेश कर चुके हैं। अब मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग प्रवेश करें, इसकी मैं अनुमति नहीं देती। मेरी अनुमति केवल उन लोगों को है जो मेरी छत्र छाया में पल रही पवित्र आत्मा के भलाई का कार्य करें। मेरे बच्चे, यदि कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात का सोचता है तो हमारी ओर से तुरंत कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग अब तुम्हारे जीवन में नहीं आए। मैं इसकी पूरी व्यवस्था करूंगी। तुम घबराओ मत। तुम आप सुरक्षित हो जब तक कि तुम आगे से उनके संपर्क में नहीं जाते हो। सता है तुम्हें ऐसे लोगों के पकड़े जाने की जल्द सूचना मिले, या ऐसी कोई सूचना मिले जिससे सुनकर तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था। अच्छा हुआ मैं बच गया। तुम्हारा बचना तय है, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी अंदेशा होने के बाद उसे समाप्त करने का कर्तव्य मैंने लिया हुआ है। तुम तक कोई समस्या आए उससे पहले ही उसे दूर करना मेरा काम है।